जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। मैं जिस दिन मुंह खोलूंगा उस दिन बहुत विस्फोट हो जाएगा देश की राजनीति में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह। यूपी में हो रहे भाजपा मंत्री और नेताओं के ताबड़तोड़ इस्तीफे से भाजपा अब पूरी तरीके से घबराई नजर आ रही है। इस घबराहट में अब बीजेपी अपने बाकी के बागी नेताओं को उनके इस्तीफे से पहले ही निकालने में लग गई है पार्टी से, ताकि इस्तीफे के बाद जो फजीहत इनकी हो रही है, चारों तरफ जो किरकिरी हो रही है, उससे ये बच सके। यूपी वाली दशा बीजेपी की कहीं और हो जाए, उससे बचने के लिए इन्होंने अब अपने सभी बागी नेताओं को जो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें निकालना शुरू कर दिया है। और ये काम भाजपा ने किया है उत्तराखंड में, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्य है जहां आगामी महीने में चुनाव होने को है, और उसमें से एक है उत्तराखंड भी, जहां राजनीतिक भूचाल आया हुआ है भाजपा खेमे में। भाजपा ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई की है। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया गया है पार्टी से। भाजपा ने 6 साल के लिए इन्हें बर्खास्त किया है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखें तो हरक सिंह रावत जो है वो लगातार भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, या किसी भी तरीके का कोई ना कोई आरोप लगा रहे थे। हर बार पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, अपनी ही सरकार पर ताबड़तोड़ आरोप लगा रहे थे और उनपे बयानबाजी कर रहे थे, जिससे उनकी कांग्रेस में जाने की जो खबर थी वो पक्की होने लगी थी कि अब वो भाजपा को जल्द ही अलविदा कह सकते हैं और जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जिसके बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश में हो रहे वैसे फजीहत से बचने के लिए ये बड़ा दांव चल दिया है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है और इसके लिए राज्यपाल को पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। हरक सिंह को निकाले जाने की वजह चुनाव में सीटों की मांग बताई जा रही है। कहा जा रहा है, जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि हरक सिंह ने विधानसभा की 3 टिकट की मांग की थी बीजेपी से। उन्होंने 1 टिकट अपने लिए और 2 अपने रिश्तेदारों के लिए मांगे थे। पार्टी हरक सिंह को टिकट देने को तो एक वक्त में तैयार थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों को टिकट देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन हरक सिंह जो है वो उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले अपनी जो उनकी बहू है, बेटे की जो उनकी है वाइफ, उनके अनुकृत गोसाई के लिए लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा मान नहीं रही थी, जिस वजह से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीते 6 महीने से भाजपा के लिए पूरी तरीके से सरदर्द बने हुए थे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि कई मौकों पर हरक सिंह रावत ने बगावती तेवर दिखाए, कभी कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के नाम पर, तो कभी किसी और बहाने से, कभी वहां के सांसद पर आरोप लगा करके कई बार भाजपा को दबाव में लेकर के पार्टी की बहुत किरकिरी करा चुके हैं। तो हरक सिंह रावत ने तो खुद हाल ही में कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया था इन बातों को लेकर के, लेकिन उनका इस्तीफा जो है वो राज्यपाल ने स्वीकार नहीं किया था और बीजेपी ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की थी। पूरी बीजेपी पार्टी उन्हें मनाने में जुट गई थी, लेकिन उन्होंने शायद खुद ही बीजेपी छोड़ने का मन बना लिया था। तभी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक जो हुई दिल्ली में, उसमें भी हरक सिंह रावत अपनी नाराजगी के चलते शामिल नहीं हुए, वहां भी नहीं गए। दिल्ली में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय करने के लिए पार्टी की एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, वहां पर हरक सिंह रावत इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे और तभी सबको पता चल गया था कि भाई हरक सिंह जो है वो मनाने से भी नहीं मानेंगे। तभी हरक के इतने तेवर देख के भाजपाई समझने लगे कि अब दाल में काला है, अब आगे कुछ हो इससे पहले यूपी की तरह उत्तराखंड में भी चुनाव के पहले भाजपा का मजाक बने, कोई ऐसी खबर बने कि उत्तराखंड में भी भाजपा खेमे में बड़ी भगदड़ मच गई है, चुनाव के पहले कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया है। उससे पहले ही भाजपा ने ही आपसी सहमति से इस कैबिनेट मंत्री को निकालने का फैसला लिया, लेकिन हरक सिंह रावत को भाजपा के इस फैसले से कुछ खास झटका नहीं लगा है। अगर ये इस्तीफा देके जाते तो भले ही बीजेपी पर कुछ प्रभाव पड़ता, लेकिन इस खबर के सामने आते ही हरक ने मीडिया के सामने जो बातें कही उसे सुनकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें इन सब से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो पहले से पलटी मारने के विचार में थे और पहले ही से पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। बीजेपी से निकाले जाने के बाद हरक सिंह रावत ने एक इंटरव्यू में बातचीत में कहा है कि मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं, एक दरवाजा बंद हुआ है तो कई दरवाजे खुल गए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के संबंध में जब उनसे बातचीत की गई, सवाल पूछा गया, तो उस पर फिलहाल उन्होंने कहा है कि मैं अभी संबंध में तय नहीं कर पाया, रात भर विचार करूंगा, उसके बाद उत्तराखंड की जनता के हित में जो कुछ भी होगा वो करूंगा।
तो अब विचार करूंगा या फिर वो विचार कर चुके थे या फिर विचार कर चुके हैं, ये तो आजकल में आपको पता लग ही जाएगा। खैर, आपको बता दें कि 2016 में कांग्रेस को छोड़कर ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था हरक सिंह रावत ने, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी कई मौकों पर उनके नेतृत्व में तकरार देखने को मिली। उनके जो विचारधारा है, जो बयान थे, वो हमेशा बीजेपी पार्टी से इतर आते थे। ऐसे में अब एक बार फिर से वो अपनी पुरानी पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान वाली खबर होगी, क्योंकि हरक सिंह रावत उत्तराखंड के बड़े कदावर नेताओं में शुमार हैं और निश्चित रूप से गढ़वाल क्षेत्र में उनके जाने से कुछ सीटों पर बीजेपी को सियासी नुकसान हो सकता है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।